आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप नंबर 4 हैं सो व्हाट आर द हेल्थ इश्यूज जिससे आप वल्नरेबल हो। साथ ही साथ आई विल ऑल्सो शेयर सम टिप्स जो आपके लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल होने वाला है बीइंग अ नंबर 4। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नमस्ते, मैं हूं श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 4 के बारे में एंड उनसे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़। सो जैसे मैं हमेशा कहती आई हूँ कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो आप नंबर 4 हैं। साथ ही साथ अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल सिंगल डिजिट पे लाने से अगर 4 पे आता है तो अगेन आप इन्फ्लुएंस्ड हैं नंबर 4 से। तो अगर नंबर 4 होने के कारण वो कौन से हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनसे आप वल्नरेबल हो, जिससे पहले कि मैं उनके बारे में बात करूं, हम समझते हैं कि नंबर 4 होता क्या है। जैसे कि हम जानते हैं नंबर 4 जो है राहु का नंबर है एंड राहु एक छाया ग्रह है। सो बीइंग अ शैडो प्लैनेट, राहु जो होता है ना काफ़ी चंचल स्वभाव का होता है, कभी इधर है तो कभी उधर है। इसीलिए जो नंबर 4 वाले लोग होते हैं उनका भी जो स्वभाव होता है थोड़ा चंचल तो होता ही है, जिसके कारण दे आर वेरी प्रोन टू एक्सीडेंट्स या उन्हें जो चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। आप देखोगे कि नंबर 4 वाले लोग जो हैं उनके चलते फिरते कुछ ना कुछ चोट लगते रहते हैं, परंतु साथ ही साथ उनकी जो इंटरनल इम्यूनिटी होती है जिसे हम वाइटैलिटी भी कहते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो नंबर 4 वाले लोग बड़े से बड़े एक्सीडेंट्स को भी अपने विल पावर और स्ट्रेंथ के कारण ओवरकम कर लेते हैं। यू नो द मेजर एक्सीडेंट्स ऑल्सो वे जो हम कहते हैं ना कि नियर टू डेथ एक्सपीरियंसेस भी होते हैं नंबर 4 वालों के साथ, परंतु दे ओवरकम दैट, वे उसे रिकवर कर लेते हैं बिकॉज उनकी इंटरनली इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। साथ ही साथ नंबर 4 वाले लोग जो राहु से इन्फ्लुएंस्ड है, आप देखोगे कि उनका जो थॉट प्रोसेस होता है ना वो थोड़ा रिजिड होता है। वे जल्दी से हर किसी की बात को मानते नहीं हैं क्योंकि उनका जो सोच है वो सबसे बहुत अलग है। दैट इज़ वाई उनके जो लोग होते हैं आसपास हर कोई उनसे कनेक्ट नहीं कर पाता है एंड दैट इज़ वाई दे आर वेरी प्रोन टू मेलनकोलिया या डिप्रेशन, जिसे हम लोनलीनेस भी कहते हैं, क्योंकि जो उनका जो जेन्युइन सर्कल होता है, द पीपल हु कनेक्ट टू देम जेन्युइनली, वो बहुत लिमिटेड सर्कल होता है। सो ड्यूरिंग अ सर्टन फेज ऑफ देयर लाइफ दे ऑफन गो थ्रू लोनलीनेस एंड डिप्रेशन। तो इसका उन्हें खास ध्यान रखना है टू सराउंड देमसेल्व्स विद पीपल हु आर लविंग, हु आर अंडरस्टैंडिंग एंड साथ ही साथ टू इंगेज देमसेल्व्स इनटू सर्टन एक्टिविटीज़ या अपना कोई हॉबी या पैशन को वो परस्यू ज़रूर करें। साथ ही साथ नंबर 4 वाले लोग काफ़ी प्रोन होते हैं टू इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, कफ, यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीजेस, किडनी में कुछ प्रॉब्लम आना, कॉन्स्टिपेशन, बाइल्स, दीज आर सम ऑफ द डिजीजेज या हेल्थ प्रॉब्लम्स जिनसे नंबर 4 को थोड़ा सा बच के रहना है। Now a very very important tip which I had told you all right at the beginning, जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, जो आप अगर नंबर 4 हैं या आप में से आप किसी को जानते हो जिनका नंबर 4 है तो आप ये टिप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा बिकॉज आई एम वेरी श्योर ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप नोटिस करोगे कि नंबर 4 वालों के साथ ये अक्सर होता है कि उनके जब भी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं वो डायग्नोस होने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, इवन इफ इट इज़ अ सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम। सो दिस इज़ वन टिप जो मैं आपको कहूँगी कि आप एक ही बार में एक ही डॉक्टर को दिखा के डोंट जस्ट स्टॉप देयर, आप एटलीस्ट 2 to 3 ओपिनियंस ज़रूर लें। ये खास है नंबर 4 वालों के लिए बिकॉज आप देखोगे कि यू माइट हैव रॉन्ग डायग्नोसिस, यू आर वेरी प्रोन कि आप देखोगे एक सिंपल सी चीज़ इवन इफ इट्स कोल्ड एंड कफ, वो से डायग्नोस गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो एटलीस्ट टेक 2 to 3 ओपिनियंस एंड गो अहेड विद द
treatment and medication. This is very very important for number 4s. साथ ही साथ आपको अपने डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन्स को जितना आप कंज्यूम कर सके वो आपके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा. अलॉन्ग विथ इट स्टे अवे फ्रॉम एडिक्शन. ऐसे तो ये सबको दूर रहना चाहिए, बट ये खास है नंबर 4 वालों के लिए, बिकॉज आपका लिवर जो है वो बहुत जल्दी उसे इफ़ेक्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट इनटू मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़. सो किसी भी तरीके के एडिक्शन से आप दूर रहिए, स्पेशली अल्कोहल. फैटी फूड्स को जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए, बिकॉज यू हैव दैट टेस्ट बट जहाँ पे आप फैटी फूड एंड रिच फूड को क्रेव करोगे, बट अगेन इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर हेल्थ एंड स्पेशली बीइंग अ नंबर 4 वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है. साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, सो वॉट एवर हेल्थ डिजीज़ेज़ या हेल्थ इश्यूज़ मैंने मेंशन किया है, इट इज़ नॉट दैट कि अगर आप नंबर 4 हो तो आपको ये सब होंगे ही. यू माइट गेट 1 or 2 ऑफ देम और यू माइट नॉट गेट एनी ऑफ देम. अगर आप एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, आप हेल्दी हैबिट्स को इम्बाइब करते हो, सो डोंट टेक इट एज समथिंग जो आपके मन में फियर पैदा कर रहा है. टेक इट समथिंग एज अ गाइडिंग फोर्स जो आपको गाइड कर रहा है, आपको पहले से सचेत कर रहा है, सो दैट यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन इज अ पॉजिटिव मैनर एंड आप इसे सही तरीके से उपयोग कर सके. सो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि अगर आप नंबर 4 हैं एंड इफ़ यू हैव फेस्ड एनी ऑफ दीज इश्यूज, या आपके आसपास आपके घर में आपके पेरेंट्स, बच्चे या स्पाउस या फ्रेंड्स कोई नंबर 4 है, एंड इफ़ यू सी दीज थिंग्स हैपनिंग विद देम, वी वुड लव टू नो फ्रॉम यू. And yes, do share your comments with us, like our video, subscribe to our channel and share our video as much as possible, जिससे कि ये नॉलेज लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके. Thank you so much for watching us.